बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं की जो परंपरा रही है बहुजन समाज को जागृत करनी, उनमें आज हम एक प्रमुख संत शिरोमणि, जिन्हें कहा जाता है संत शिरोमणि, तो संत शिरोमणि गुरु रविदास के विषय में आज चर्चा करेंगे। तो साथियों, गुरु रविदास जी का जन्म 1456 में काशी, जिसे आजकल बनारस बोला जाता है, वहां एक जगह है मड़ुआडीह में हुआ था। तो इनके पिताजी का नाम मानक दास या रघु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनकी माता जी का नाम घुरबिनिया या लोना के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है। एक कहावत वहां पर प्रचलित है इनके विषय में, गुरु रविदास के विषय में, कि इनका जन्म रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इनका नाम रविदास, रोहदास, रविदास, रैदास, इस तरह के नाम उनके प्रचलित हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास पूरे भारत में, चाहे वो पंजाब प्रांत हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, और जगह जगह मध्य प्रदेश, संत शिरोमणि गुरु रविदास बहुत प्रसिद्ध हैं और एक महान गुरु माने गए हैं। यहाँ तक कि जो गुरु ग्रंथ हैं पंजाब में, नानक या गुरु नानक देव के जो ग्रंथ हैं, उनमें संत शिरोमणि गुरु रविदास का वर्णन बहुत मिलता है। तो गुरु रविदास का जो पारिवारिक व्यवसाय था वो चमड़े से जूते बनाने का था। तो पके हुए चमड़े से जूते बनाने का काम उनका व्यवसाय था। वो पढ़े लिखे तो ज्यादा थे नहीं, लेकिन वो अपने व्यवसाय में ही लगे रहे और वो अपने व्यवसाय या जूता बनाने के इस कार्य में लगे रहे। और अन्य संतों की भांति जिस तरह से तमाम संत हैं जिन्होंने ग्रह त्याग कर जंगलों में भटकते रहे ज्ञान की तलाश या मुक्ति की तलाश, तो संत शिरोमणि ने ग्रह नहीं त्याग किया। वो अपने पारिवारिक कार्य को करते हुए, अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए, वो अपने समाज की चिंता उन्हें बहुत अधिक थी। सामाजिक कार्य को करते हुए उन्होंने अपने परिवार का भी काम जारी रखा। वह शैक्षिक योग्यता, जैसे कबीर की कोई ग्रंथ या कोई ऐसा ये नहीं उपलब्ध मिलता है कि वो बहुत पढ़े लिखे थे, उसी तरह से संत रविदास भी कोई ज्यादा पढ़े या इस तरह से नहीं थे, लेकिन उनको हिंदी या उर्दू या फारसी का अच्छा उनको ज्ञान था। संत गुरु रविदास एक सामाजिक और एक भक्ति परंपरा के, जैसा कि उन्हें माना जाता है कि भक्ति परंपरा के संत, ये बिल्कुल नहीं है, गलत है। वो एक तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति का बिगुल जगाने वाले एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। उन्होंने सृष्टि और प्रकृति के नियमों का बड़ी गूढ़ता से अध्ययन किया था। उनको बड़ा ज्ञान था। जो सभ्यता है, जो यहाँ के लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, उनके विषय में उनको बहुत ज्ञान था। जीवन की सच्चाई, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई और मनुष्य के जीवन को किस तरह से उन्होंने गंभीरता से अध्ययन किया। एक उनकी दो लाइन है कि जल की भीति पवन का थंबा, ये मनुष्य का शरीर जल की एक भीति, चित्र या एक आकृति, जल की, पवन का थंबा, पवन की तरह है। जल कभी भी बिखर जाएगा, कभी भी खत्म हो जाएगा। पवन कहीं उड़, झोंका, हवा का झोंका एक
बिखर जाएगा रक्त की बूंद, रकत बूंद का गारा। जो शरीर बना है वो रक्त का गारा बना, रक्त का गारा मिला के बना है। और हाड़ नाड़ी का पिंजर, पंखी बसे बिचारा। ये गुरु रविदास का जीवन की सच्चाई बयां करते हैं। कितनी गहराई है उनके इस पंक्तियों में। गुरु रविदास पारिवारिक कामों को करते हुए दिन में करते थे और शाम को किसी गांव में चले जाते थे, वहां चौपाल लगाते थे। चौपाल में वहां के क्षेत्रीय लोगों को, गांव के लोगों को इकट्ठा करके और उनमें मनोरंजन के माध्यम से भजन कीर्तन और गीत गा के बजा के और लोगों का मनोरंजन करते। जो समाज में पाखंड, जो समाज में अंधविश्वास, समाज में कुरीतियां, ब्राह्मण धर्म की जो कुरीतियां हैं, जो आडंबर है, उसके विरुद्ध लोगों को जागृत करते, उन्हें उनसे चेतना पैदा करते और उन कुरीतियों को छोड़ने, उन आडंबरों को, रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए उनको मना करते। तो गुरु रविदास जी का अगर इस तरह से हम देखें तो वो सत्संग एक ये नहीं आता है कि सत्संग पे बहुत जोर देते थे। लोगों को सत्संग के माध्यम से, पूजा पाठ नहीं, भक्ति नहीं, आराधना नहीं, एक सत्संग के माध्यम से लोगों में इतना पैदा करते थे, आडंबरों के खिलाफ और ऊंच नीच। उनके अंदर एक स्वाभिमान लोगों को जगाते थे, लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट जगाते थे। लोगों के अंदर स्वाभिमानी वो थे। तो स्वाभिमानी होने के कारण जो वर्ण व्यवस्था थी, जो लोगों को वर्णों में बांटा गया, जातियों में बांटा गया, ऊंच नीच में बांटा गया, जित किया जाता था, उन्हें खुद जो है इसका दंश झेलना पड़ा। तो वो स्वाभिमान को बहुत महत्व देते थे, वो किसी से डरते नहीं थे। उस समय जो भी मध्यकालीन युग की जो व्यवस्थाएं थी, जिसमें एक विशेष वर्ग, चाहे मुगलों का था, चाहे ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था, उनका जो आधिपत्य था, उनका जो अधिनायकवाद था, उससे वो कभी विचलित नहीं हुए। अपनी बात को कहने से कभी वो डरे नहीं। लोगों में इस तरह से इन कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने जो भी लोगों को जागृत किया, उससे उनको डर नहीं पैदा हुआ। कर्म कांड का, ऊंच नीच का, अस्पृश्यता, छुआछूत का उन्होंने डटकर किया। मानवता की भलाई के लिए उन्होंने इस तरह के काम किए। उनकी वाणी में इसलिए उनको सब लोग मानते थे कि तर्क शक्ति, बड़े बड़े विद्वानों को, जो उस समय काशी में लोग कहते थे महान पंडित, महान, ये उनसे तर्क वितर्क करते थे, तो उन सबको हराया। जो उनका एक बहुत प्रचलित वो है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये बहुत प्रचलित, गली गली, गांव गांव आज भी लोगों को ये कहावत ये सनमणि गुरु रविदास की कही हुई है। तो अपने मन में पवित्रता लाने के लिए, अपने मन की पवित्रता, तो उनका जो वाणी है वो इतनी मधुर, इतनी कोमल, लोगों को आकृष्ट करती थी। लोगों में बंधुता, भाईचारा, प्रेम के माध्यम से लोगों को वो समझाते थे, लोगों को आकृष्ट करते थे। वो जो ऊंच नीच समाज में व्याप्त थी, उसके विरुद्ध उनका एक बहुत ही प्रचलित, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मुझे याद है कि रवि जन्म के कारण होत न ऊंच और नीच, निज कर्मन के कारण। आदमी जन्म के आधार पे कि किसी परिवार में, ब्राह्मण परिवार में जन्म हो गया तो हो गया, ऊंचा हो गया, ऐसा नहीं है। निज कर्मन के कारण, उसके कर्म उसे ऊंचा और नीचा बनाते हैं। निज कर्मन के कारण हो तो ऊंच और नीच। वो की गुलामी करना या एक सिस्टम को मानना, उसकी गुलामी स्वीकार करना, इसके विरुद्ध, बिल्कुल विरुद्ध उनका था। उन्होंने कहा कि पराधीन पाप है, गुलामी जो है, पराधीनता, ये पाप है। जान ले हुरे मित्रों, इसको जान लो। और रैदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। जो दास है, जो गुलाम है, उससे कौन प्रीत करेगा, उससे सब लोग घृणा करेंगे। तो इसलिए पराधीनता को छोड़
छोड़ दो। सच में जो पुरातन पंथी जो लोग थे, उनको उन्होंने जो जो असंगत बातें करके समाज को गुमराह करते थे, ऐसे पंडितों, ऐसे ब्राह्मणों को उन्होंने झकझोरा। थोथा पंडित, उन्होंने चाहे मंदिर मस्जिद या पूजा पाठ या ब्राह्मणों के कर्मकांड, उसका विरोध करके कहा थोथा पंडित, पंडित थोथी बानी। उसकी जो विचार है, उसकी वाणी है, और वो जो पंडित पंडिताई है, वो थोथा है, झूठा है। और थोथा मंदिर भोग विलासा, ये मंदिर जो बने हुए हैं, ये भोग विलास के जगहें हैं, ये थोथा है, ये झूठ है। जो लोग ये कहते थे कि वेदों में अच्छी बातें लिखी हुई हैं, वेद जो है वो पुरातन है, उनमें ज्ञान भरा हुआ है, लोगों का ये दावा रहता था। संत रविदास ने कहा चारों वेद करे खंडौती, उन्होंने खंडन किया। अजन रविदास करे दंडौती, उसका कोई भी उन दंडवत, कोई भी उनकी पूजा, कोई भी उनको मानने से मना किया, किसी को भी। तो वेदों का खंडन किया, और कोई भी ज्ञान नहीं है, उन्होंने कहा। रविदास का जो आंदोलन था, वो भक्ति का आंदोलन नहीं था, एक आंदोलन था, एक लोगों को जागृत करने का, समाज में एक जागरूकता पैदा करने का आंदोलन था। बहुत बड़ी क्रांति संत रविदास ने पैदा करी। उनके अनुयायी आज भी कानपुर, बनारस, फतेहपुर और उधर बिहार में बलिया, बस्ती, यहाँ तक कि पंजाब में, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देशों में संत रविदास के मंदिर बने हुए हैं। दिल्ली में हर जगह उनके मंदिर बने हुए, आज भी उनके अनुयायियों की क्या बहुत अधिक है। मैं कानपुर और उधर का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में जब मैं जानता नहीं था इनके विषय में, तो गांव में लोना के नाम से लोग पंथ चला, जैसे कबीर पंथ था, वैसे एक रैदास पंथ था। रैदास पंथ चला, और आज भी उनके मानने वाले उस पंथ वो अनुयायी हैं, और संत रविदास को अपना गुरु मानते हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। वो ब्राह्मणवादी परंपराओं का घोर विरोध करते हैं, बिल्कुल नहीं मानते, जिस तरह से संत रविदास ने लोगों को जागृत किया। ऐसे समाज की कल्पना की थी संत रविदास ने, जिसमें मनुष्य दुखी नहीं रहे, सब लोग सुखी रहें, सब मिलजुल कर रहें, भाईचारा हो समाज में, सबके साथ न्याय हो, शोषण ना हो। तो उनका एक बहुत बड़ा ये संदेश इस समाज के लिए, आज के समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, शोषित पीड़ित जनता के लिए आज भी बिल्कुल उसी तरह से पवित्र है कि ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, कि ऐसा राज चाहते थे वो, ऐसी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें सबको अन्न मिले, कोई भूखा न रहे, कोई दुखी न रहे, और छोट बड़े सब सम बसें, सब छोटा बड़ा कोई ना हो, सब बराबर रहें, रैदास रहें प्रसन्न। उन्होंने एक ऐसे शहर की बेगमपुरा, बेगम जहां दुख ना हो, बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख अंधो नहीं तीतो ताऊं। तो ऐसे जगह, ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें सब लोग सुखी रहें। ये था संत रविदास का आदर्श, नैतिक और एक संदेश, जिसके माध्यम से इस शोषित, पीड़ित और आडंबर धर्म, हिंदू धर्म ब्राह्मणवाद के चक्कर में फंसी हुई इस जनता के लिए एक गहरा संदेश था कि इससे मुक्त होकर नहीं, आजादी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय का पालन करते हुए एक नैतिक समाज में अपना जीवन जिए। ये था संत रविदास जीवन परिचय, जिसके माध्यम से उन्होंने इस देश के दबे कुचले, अस्पृश्य, छुआछूत का में व्याप्त ऐसे समाज को जागृत किया, और स्वाधीनता से रहने के लिए उन्होंने चेतना पैदा की। तो बहुजन समाज के लोगों को संत रविदास का जो दर्शन है, जो उनकी वाणी है, आज भी लोगों के अनुकरणीय है। हम सबको उनके बताए रास्ते पे चलना चाहिए, और उन्हें अपना अपना आराध्य मानते हुए
अपना गुरु मानते, उनके निर्देशन में हम अपने जीवन को सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, एक सम्मानपूर्ण जीवन के साथ, पराधीनता को नकारते हुए, भाईचारा के साथ, प्रेम की भावना के साथ, जैसा कि संत रविदास चाहते थे, हमको एक ऐसे ऐसे मानवतावादी समाज की स्थापना करने में उनका दर्शन सहयोग, आज हम उनको अनुकरण करते हुए एक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उनके आदर्शों पे चलने के लिए आज भी हम प्रतिबद्ध हैं। साथियों, जय भीम, नमस्कार सबको मेरा, और सबको नमो बुद्धाय।